Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, and the poem name is Scholar Gypsy, which is written by the great Victorian poet Matthew Arnold. Student, this is the class 3 on the particular poem Scholar Gypsy. And third stanza of the poem, I will explain third stanza of the poem Scholar Gypsy. स्टूडेंट, स्कॉलर जिप्सी का मीनिंग मैंने आपको बताया था क्या है, व्हाट इज़ स्कॉलर जिप्सी. स्कॉलर जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं स्कॉलर, और जिप्सी एक ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जिसमें जो फ्री रहने वाला है, बिल्कुल लिबर्टी जिसके पास है, बिल्कुल फ्री रहने वाले लोग जो होते हैं, बंजारे घूमने वाले लोग जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको जिप्सी बोला गया है. तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो जिप्सी ज्वाइन करना चाहता है. उसने जिप्सी ज्वाइन करने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है और वो जिप्सी का बैंड ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि उसको जिप्सीज़ कैसे रहते हैं वो सब सीखना है. वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर जाकर और जिप्सी को ज्वाइन करके अपनी लाइफ का जो है एंजॉय करना चाहता है. तो देखो, आज हम थर्ड इसका स्टेंजा है वो देख रहे हैं. स्क्रीन इज़ दिस नूक over the high, half-ripened field, and here till sundown shepherd will I be. Through the thick corn and scarlet poppies peep, and round green roots and yellowing stalk I see. Pale blue convolvulus in tendrils creep, and air-swept lindens yield their scent and rustle down their perfumed showers of bloom on the bent grass where I am laid, and bower me from the August sun with shade, and the eye travels down to Oxford Tower. So ये आपका थर्ड स्टेंजा जो है उसकी लाइंस है. सो आपको पता है कि फर्स्ट स्टेंजा में इसने एक शेपर्ड को इवोक किया है. शेपर्ड को इवोक करके वो बोल रहा है कि शेपर्ड तुम जाओ, तुम जो है तुम्हारे क्यूमनर हिल का यहाँ जो है बताया गया है कि तुम हिल पे जाओ. हिल पे तुम्हें जो भेड़ है वो बुला रही है, तो उनको जाके तुम फ्री कर दो, उनको अनटाई करो, उनको चरने दो. घास बड़ी बड़ी हो उससे पहले उनको चरने दो. उसके बाद वो बता रहे हैं फील्ड्स बिल्कुल खाली रहते हैं शाम के टाइम में, क्योंकि जो थके हुए किसान हैं या जो थके हुए एनिमल्स हैं वो अपने जो घर की ओर लौटते हैं, तो उस टाइम सिर्फ उनको एक वाइट शीप दिखाई देती है जो जिगजैग वे में जा रही है स्ट्रीम की ओर, क्रॉस और रिक्रॉस कर रही है. तो यहाँ क्या दिखाया गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर का जो एरिया है, कंट्री साइड एरिया, वो दिखाया गया है. और जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट हैं वो वहाँ कभी कभी दिखते हैं. आपको मैंने बताया था कि ये जो पोएम है इसकी स्टोरी जो हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड उन्होंने कहाँ से ली है, जॉन गैल्बिलेस की वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से ली है. तो ये जो इन्होंने पोएम लिखी उससे 200 साल पहले की इन्होंने स्टोरी पढ़ी है. और वो जब ये पोएम लिखते हैं तो उनको कभी कभी फील होता है जैसे कि वो जो 2 ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट थे जिन्होंने जिप्सी ज्वाइन कर लिया था वो उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास दिखाई देते हैं. फिर उन्होंने सेकंड स्टेंजा में बताया था कि एक रीपर जो है वो उनका हो सकता है, जो शेपर्ड है उसका फ्रेंड हो. तो जो शेपर्ड है वो उस रीपर का वेट कर रहा है कि वो कब अपना काम फ्री कर ले, अपने काम से फ्री हो जाए, अपनी जो हार्वेस्ट है वो काट ले, और कब वो उसके साथ जो है इधर उधर देखने के लिए जाए. और उसी ड्यूरेशन में जो शेपर्ड है उसको अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही है, जैसे कि किसकी आवाज़ें आ रही है, जो एटमॉस्फेयर में आवाज़ें हैं, जैसे रीपर की आवाज़ आ रही है, या फिर जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, और जो भी समर्स डे में जो मरमरिंग होती है उनकी उसको आवाज़ आ रही है. अब आज हम थर्ड स्टेंजा पे बात कर रहे हैं. ये कह रहे हैं स्क्रीन दिस नूक ओवर द हाई हाफ राइपेंड फील्ड. मतलब वो कह रहे हैं इस हाफ राइपेंड फील्ड में स्क्रीन हिज दिस नूक ओवर द हाई हाफ राइपेंड फील्ड, एंड हियर टिल सन डाउन शेपर्ड आई विल बी. जब तक सन डाउन नहीं हो जाता, मीन सनसेट नहीं हो जाता, तब तक क्या है इस हाफ राइपेंड फील्ड में. देखो मैंने कल बताया था जो इसका सेकंड स्टेंजा उसमें यही बात कर रहा है कि ये वेट कर रहा है, जो शेपर्ड है वो वेट कर रहा है अपने जो रीपर जो इसका फ्रेंड है उसका. तो स्क्रीन इज दिस नूक ओवर द हाई हाफ राइपेंड फील्ड, इस हाफ राइपेंड फील्ड में, एंड हियर टिल सन डाउन शेपर्ड विल आई बी. तो तुम तब तक वेट करो जब तक सनसेट नहीं हो जाता. थ्रू द थिक कॉर्न एंड स्कारलेट पॉपीज पीप,
और कहाँ पे वेट करो, थ्रू द थिक कॉर्न, वहाँ पर मोटी मोटी कॉर्न, मतलब एक बोल सकते हैं कि अच्छी खासी कॉर्न जो धान है, जो मक्का है, वो हो रखा है। और स्कारलेट पॉपीज़ भी, और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे स्कारलेट मीन्स बिल्कुल रेड कलर के पॉपीज़ के पेड़ भी झांक रहे हैं। एंड ग्राउंड ग्रीन रूट्स, और ग्रीन रूट्स भी है वहाँ पे। राउंड ग्रीन रूट्स मीन्स गोल गोल ग्रीन कलर की रूट्स भी वहाँ पे है, या कोई इस टाइप का पेड़ जिसकी एकदम राउंड रूट्स होती है। एंड येलोइंग स्टॉक आई सी, और येलोइंग स्टॉक का मतलब येलो कलर का जो डंठल से हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं। तो येलो कलर के डंठल किसके हो गए, कौन के हो गए, वो सब कौन देख रहा है, जो हमारा शेपर्ड है वो जब वेट कर रहा है अपने फ्रेंड रीपर का जाने के लिए। तो यहाँ बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्पीकर है या शेपर्ड है वो हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड हो गए, और उनका जो फ्रेंड है वो अर्थर ह्यूज़ क्लो, जिनके लिए इन्होंने एक जो है वो लिखी है, एलिजी लिखी है, उनको बोल सकते हैं आप, मतलब वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एंड राउंड ग्रीन रूट्स एंड येलोइंग स्टॉक आई सी, वहाँ पे ग्रीन रूट्स है और येलो स्टॉक आई सी मीन्स येलो कलर के डंठल पड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ। और उसके अलावा पेल ब्लू कॉन्वोलस इन टेंडरलिस क्रीप, और इस टाइप की एक क्रीप भी है, एक बेल भी है जो ब्लू कलर की है, जिसका नाम हो सकता है कॉन्वोलस हो, मीन्स ये एक टाइप का पेड़ हो सकता है, तो उसकी क्रीप भी वहाँ है। एंड एयर स्वेप्ट लिंडन सील, और क्या है एयर स्वेप्ट, एयर में स्वेप कर रहे हैं लिंडन सील, मीन्स आप बोल सकते हैं एक लाइम ट्री, जो नींबू का पेड़ टाइप ऑफ, ये जो लिंडन्स है ये नींबू का पेड़ आप उसको बोल सकते हैं। तो उसकी जो पत्तियां हैं वो भी क्या हो रही है, जैसे कि इधर उधर वेव कर रही हो, घूम रही हो। दे आर सेंट एंड रस्टल डाउन देयर परफ्यूम शावर, और इन सब का चाहे वो येलो पॉपीज, चाहे वो स्कारलेट पॉपीज़ हो, चाहे वो येलो कॉर्न हो, चाहे वो ब्लू कॉर्नवॉल्वस हो, या फिर लिंडन्स के पेड़ हों, इन सब का जो सेंट है, इनकी जो सुगंध है, दे आर सेंट एंड रस्टल डाउन देयर परफ्यूम शावर, वो ऐसा लग रहा है जैसे इस एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से वो परफ्यूम फैल गया है, उनकी जो सेंट है वो फैल गई है, और जैसे उस पूरे एटमॉस्फेयर में वो शावर कर रही हो। ऑफ ब्लूम ऑन द बेंड ग्रास वेयर आई एम लेड, और जहाँ पर ये लेटा हुआ है, आई एम लेड मीन्स जहाँ पर मैं लेटा हुआ हूँ, वहाँ पे जैसे इन पेड़ों की पेटल्स, जो पत्तियाँ हैं, लीव्स हैं, वो मेरे ऊपर आकर गिर रही है। ऑफ ब्लूम ऑन द बेंट ग्रास, बेंट मीन्स झुक जाना या गिर जाना, ग्रास मतलब ग्रास पे ये लेटा हुआ है, और उस ग्रास पे जो पेड़, जो ग्रास के ऊपर जो पेड़ उग रखे हैं उनकी पत्तियाँ जो है नीचे गिर रही है। एंड बोवर मी फ्रॉम द ऑगस्ट सन विद शेड, और ये जो हमारा स्पीकर है इसको बचा रही है। एंड बोवर मी मीन्स इसकी सुरक्षा कर रही है फ्रॉम द ऑगस्ट सन, ऑगस्ट सन मतलब जो अगस्त के महीने में एकदम स्ट्रॉन्ग सन होता है, तेज धूप से इसको बचा रही है विद शेड, अपनी छाया डाल के। एंड द आई ट्रेवल्स डाउन टू ऑक्सफर्ड टावर्स, और जो इसकी आंखें हैं, जो स्पीकर है उसकी आंखें ट्रैवल कर रही है ऑक्सफर्ड टावर पे, ऑक्सफर्ड टावर के आसपास, मीन्स ऑक्सफर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसको देख रही है, उसको तलाश है किसी ना किसी अपने जो बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे शेपर्ड दिखाया गया है या स्पीकर को उसकी तलाश है। तो ये हमारा थर्ड स्टेंजा था। इसमें यहाँ स्पीकर जो है वो बोल रहे हैं कि शेपर्ड को कि तुम इस हाफ राइपन फील्ड में इस सनसेट के टाइम में वेट करो, और वहाँ पर बहुत सारी जो है कॉर्न है, स्कारलेट पॉपीज़ हैं, और राउंड ग्रीन रूट्स हैं, और उनके येलो स्टॉक्स, येलो डंठल भी वहाँ देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा ब्लू कलर के कॉन्वोल्वस टाइप के पेड़ हैं, क्रीप हैं उनकी, जो बोल सकते हैं कि जो लताएं जो होती है वो है। और उसके अलावा जो हवा में झूलते हुए कुछ पेड़ पौधे पेटल्स हैं, और इन सब की जैसे खुशबू पूरे एटमॉस्फेयर में छा रही है, और जो हमारा स्पीकर लेटा हुआ है उसको वो शेड दे रही है, उसको अगस्त सन से मीन्स स्ट्रॉन्ग सन से बचा रही है, और जो स्पीकर लेटा हुआ है उसकी आइज़ जो है वो ट्रेवल कर रही है इधर उधर पूरी ऑक्सफर्ड के टावर पे। सो आई होप आपको ये थर्ड स्टेंजा क्लियर हो गया होगा स्कॉलर जिप्सी का, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है पोयम।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 4th स्टेंजा कवर करेंगे। ये बहुत बड़ी पोएम है, इस पे जितने स्टेंजाज हैं उतने ही वीडियोस बनेंगे, तो आप सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देखें तो ही पोएम समझ में आने वाली है, अदरवाइज़ पोएम आपको समझ में नहीं आएगी। और लेंदी पोएम है और इम्पॉर्टेंट पोएम भी है। इसके अलावा आप और भी इसकी समरीज़ देख सकते हैं गूगल से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।